दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के इन 5 विषयों के बारे में जिसमें आप सभी के पद बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए सुपर टीईटी के विज्ञापन, साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग देखते हैं लाइक और शेयर करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर पदों की स्थिति अब आप सभी के सामने साफ होती हुई दिखाई दे रही है। किन विषयों के अंदर पद बढ़ेंगे, किसके अंदर नहीं बढ़ेंगे, इसके बारे में सीधे तौर पर जानकारी अब निकलकर सामने आने लगी है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर इस बार पद तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जितने भी पद निकले उसके अंदर भी कम से कम देखने के लिए मिले हैं। अगर किसी में 500 है तो किसी में 5 हैं और किसी के अंदर 0 देखने के लिए मिला है। लेकिन ऐसे में लगातार छात्रों के माध्यम से चयन बोर्ड में मुलाकात की जा रही है और इन मुलाकातों के होने के बाद में काफ़ी कुछ यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि किन विषयों के अंदर आपकी सीटें बढ़ेंगी और किसके अंदर नहीं बढ़ेंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने आज सुबह का वीडियो देखा होगा तो उसमें आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एक विषय के बारे में तो जानकारी आप सभी को दे दी गई है और वो विषय आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है जीव विज्ञान को लेकर। जीव विज्ञान के ऐसे अभ्यर्थी जो कि पदों की संख्या को लेकर परेशान थे, उनके अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बोर्ड के माध्यम से और इसके अलावा जो अध्याचन मिले थे उसमें थोड़ी कंफ्यूजन देखने के लिए मिली, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे विज्ञान के अंदर अध्याचन भेज दिए गए, लेकिन जीव विज्ञान के जो अध्याचन है वो भी यहाँ पे भेज दिए गए थे। अब जब दोबारा से पोर्टल खुलेगा तो चयन बोर्ड के माध्यम से इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि जो विज्ञान के अध्याचन है और इसके अलावा जीव विज्ञान के अध्याचन है उसको मिक्स ना किया जाए और जो भी यहाँ से जीव विज्ञान के अध्याचन होते हैं उनको यहाँ से आप सभी के सामने रखा जाए, क्योंकि जीव विज्ञान की पुरानी भर्ती भी अभी तक लटकी हुई है, नई भर्ती अभी तक कोई हुई नहीं है और पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इसको लेकर यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से भी बताया गया है। इसके अलावा चयन बोर्ड के माध्यम से भी आश्वासन दिए गए हैं कि जीव विज्ञान के अंदर पदों की संख्या लगभग बढ़ना तय है। तो ये तो बात हो जाती है जीव विज्ञान के बारे में। लेकिन अब आप सभी के मन में सवाल होगा, क्योंकि जिस अभ्यर्थी का जो भी सब्जेक्ट है उसके मन में तो उसी का सवाल होगा कि उसके अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं। तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि पदों की संख्या जो होगी आप सभी की वो लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पद बढ़ेंगे, जो भी यहाँ पे अध्याचन मिलेगा उसके आधार पर सभी विषयों के अंदर आपके जो पद हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन जो विषय अभी आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं वो पहला विषय है जीव विज्ञान, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से जून के अंत में पोर्टल खोला जाएगा। उस पोर्टल खुलने के बाद में मेल और फीमेल टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के पोर्टल के माध्यम से अध्याचन मांगे जाएंगे। जिसके अध्याचन मिलेंगे उसके पद यहाँ से बढ़ जाएंगे और जिसके नहीं मिलेंगे उसके नहीं बढ़ेंगे। संभावना ज़्यादा है कि लगभग सभी के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा किस किस में होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जीव विज्ञान के अंदर आपको पदों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा हिंदी के अंदर आपके जो पद हैं वो बढ़ेंगे, साथ ही इंग्लिश के अंदर भी अभी पदों की संख्या और बढ़ेगी। मैथ के अंदर लगभग थोड़े बहुत पद बढ़ने की संभावना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ज़्यादा बढ़ेंगे वो हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के अंदर आपके पद बढ़ने वाले हैं। संस्कृत के अंदर भी पदों की बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो मेल के अंदर हो या फिर फीमेल के अंदर। इसके अलावा जो थोड़े बहुत पद आपको देखने के लिए मिलते हैं वाणिज्य के बारे में, संगीत, गायन, कृषि, जीव विज्ञान, अगर बात की जाए उर्दू या फिर संगीत, इनके अंदर भी पदों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पद बढ़ने की संभावना है वो ऊपर वाले टॉप के विषयों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। विज्ञान के अंदर पदों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि विज्ञान के पदों को जीव विज्ञान के अंदर ऐड किया जाएगा नए अध्याचन के आधार पर। सवाल आपका होगा कि यहाँ पे मेल के अंदर ही पदों की संख्या बढ़ेगी या फीमेल के अंदर, तो इसको कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या दोनों में ही बढ़ेगी। लेकिन जो भी यहाँ पे आवश्यकता होगी उसके आधार पर अध्याचन भेजे जाएंगे। ये फिलहाल बात की जाती है कुछ विषयों के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए 22,000 को लेकर, आप जानते हैं कि अभी 22,000 सीट जोड़े जाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं हुए। भले ही उन्होंने बहुत सारे यहाँ से जो आदेश हैं रिक्त पदों के लिए जारी किए थे, लगातार कार्रवाई हुई, यहाँ से वेतन बंद हो गए, लेकिन पद अभी तक नहीं जुड़े। उसी के क्रम में 22,000 पदों को लेकर जो तदस्थ शिक्षक हैं उनके माध्यम से एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी भर्ती को रोकने के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें अपने आप को सेफ करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार आप जाएं, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई नया आदेश दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पहले से दिया हुआ है उसमें संशोधन होने की ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन जो जानकारी है वो मैं आप सभी को दे दूं कि 22,000 तदस्थ शिक्षकों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार किया जा रहा है। अभी इसको लेकर याचिका दाखिल नहीं हुई है, लेकिन कई अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी मिली है कि तदस्थ शिक्षक एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी।
साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार डाटा मांगा जा रहा है। संभावना बन रही है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है अगर सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती देने की है तो। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि जो बीएड का केस चल रहा है, क्या उससे पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि लगभग सभी बीएड वाले छात्रों की इसी में सब कुछ अटका हुआ है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी जो सुनवाई है वो 19 जुलाई को होने वाली है, पहला। दूसरी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुनवाई होने वाली है वो 14 जुलाई को होगी। दोनों के अंदर एनसीटीई से जवाब मांगा गया है। एनसीटीई के माध्यम से दिए जाने वाले जवाब के बाद में कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला करेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बीएड का मामला लगा हुआ है उस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। तो एक बात तो तय है कि अभी जुलाई के अंदर बीएड के मामले पर सुनवाई होने के बाद में अंतिम फैसला नहीं आएगा। जो भी फैसला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा या तो वो अगस्त में होगा या फिर जो भी कंडीशन बनेगी सुनवाई के समय उसके बारे में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहली 2-3 सुनवाइयों में अंतिम फैसला नहीं आएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामला लगा है उसमें कहा जाएगा कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो यहाँ पर सिंगल बेंच वाले जो जज होंगे वो भी सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फैसला करते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहाँ पे बेंच चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि वो पुरानी बेंच के जो जज थे वो रिटायर हो चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ऐसे में इन सभी छात्रों के मन में सवाल है, क्योंकि सरकार के माध्यम से मांगे जाने वाले डाटा के आधार पर परिषदीय स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती की जो आस है वो जगी है। छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर यहाँ से ब्यौरा तलब किया गया है, जिसमें आपको जानकारी मिली है किसी के अगर बात की 70,000 पद खाली हैं तो कहीं पे लाखों पद खाली हैं। ऐसे में अगर वर्तमान में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है या फिर बीएड के केस के फैसले से पहले शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होता है तो क्या बीएड के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे कि नहीं। तो सिंगल बेंच के आदेश के आधार पर बीएड वाले छात्रों के जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। लेकिन जो प्रदेश सरकार के माध्यम से जवाब दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि वो इस बात को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि प्राथमिक से बीएड बाहर हुआ है जब तक एनसीटीई के माध्यम से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दिए गए जवाब में लिखित में बताया था कि वो एनसीटीई के आदेश का इंतजार करेंगे, और अभी तक एनसीटीई ने बीएड के खिलाफ कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। 28 जून 2018 के नियम के अनुसार वो यहाँ पर शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए सरकार अनुमति दे सकती है। बाद में अगर मामला न्यायालय में जाता है तो हो सकता है कि कुछ देखने के लिए मिले, लेकिन इन शॉर्ट कहा जाए कि बीएड के फैसले से पहले अगर नई शिक्षक भर्ती आती है तो बीएड वाले छात्रों को बैठने का मौका मिल सकता है। वजह यह है कि प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी कि हमने एनसीटीई की बातों को सुनना है, क्योंकि एनसीटीई योग्यता निर्धारण का काम करेगी। कोर्ट के माध्यम से सिर्फ स्टे लगाया जा सकता है, वो योग्यता के बारे में तो जो भी होगा वो एनसीटीई के माध्यम से बताया जाएगा और एनसीटीई के जवाब के बाद में कोर्ट फैसला करेगी। तो ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर परेशान है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर आती है तो वो बैठेंगे कि नहीं, या फिर बीएड का केस फाइनल होने से पहले शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो बिल्कुल दोनों ही बातें संभव है, क्योंकि एनसीटीई के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। एनसीटीई ने अभी कोई लिखित में ऐसा आदेश जारी नहीं किया और प्रदेश सरकार ने अपने काउंटर में इस बात को पहले ही कह दिया है कि हम जो भी करेंगे वो एनसीटीई के आधार पर करेंगे। अगर एनसीटीई नया आदेश जारी करती है तो हम उस पर विचार करेंगे। तो ये बात हो जाती है प्राथमिक भर्ती को लेकर। अगर विज्ञापन यहाँ से सरकार जारी करना चाहे तो बीएड के केस से पहले भी जारी कर सकती है, इस प्रक्रिया को शुरू भी कर सकती है और बीएड वाले छात्रों को मौका भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत कोर्ट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से पीएनपी पे जाकर सचिव से मुलाकातें की जा रही हैं। असल में आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम को लेकर यहाँ से शासन के माध्यम से आदेश जारी कर दिया गया था। देखो, यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में एक सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी हो, पास वाले फेल हो जाए, फेल वाले पास हो जाएं। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पीएनपी का काम है सिर्फ परीक्षाओं का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कैसे होता है, सब कुछ आप सभी जानते हैं कि मशीनरी के माध्यम से किया जाता है। कोई जो आदमी है वो तो चेक नहीं करता कि उससे गलती हो जाती है। जब सब कुछ मशीनरी करने के बावजूद भी ओएमआर के आधार पर उनके नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं, ये जांच का विषय है। हालांकि जांच होती नहीं है लेकिन विषय तो है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अगर जांच करवाई जाए कि भाई यहाँ पर नंबर कम कैसे हो गए, नंबर बढ़ कैसे गए, ऐसा एक भर्ती में नहीं हुआ। हमने कई भर्ती, चाहे 68,000 हो, 69,000 हो या फिर इसके अलावा एडेड जूनियर, फिलहाल सरकार के माध्यम से आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो ऐसे अभ्यर्थी जिनको लगता है कि वो एक सेट के नज़दीक हैं, उनके माध्यम से बार बार पीएनपी पर जाकर इस मुद्दे के बारे में जानकारी ली जा रही है कि परिणाम कब तक जारी होगा।
पीएनबी का कहना है कि परिणाम को लेकर काम शुरू कर दिया गया है, जल्दी इसके बारे में आगे की कार्रवाई आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि भर्ती के अंदर पूरे तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देखने के लिए ना मिले, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या पहले ही कम है। अगर धांधली भ्रष्टाचार करने वालों को ही नौकरी मिलेगी तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। इसी को लेकर पीएनबी के सामने लगातार अभ्यर्थी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार के संशय देखने के लिए मिल रहे हैं कि पास वाले फेल हो जाएं, फेल वाले पास ना हो जाएं, क्योंकि पीएनबी के पास एक कला है और इस प्रकार के कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, जहाँ पे देखा गया है कि नंबर कम हो जाते हैं तो कभी ज़्यादा हो जाते हैं। कई पीएनबी के कर्मचारियों को वर्तमान में नहीं, पिछली अगर बात की पास्ट को उठा करके देखें तो यहाँ पर सोलबर ग्रोह के साथ में संबंध भी निकले और गिरफ्तारियाँ भी देखने के लिए मिली हैं। यही वजह है कि एडेड जूनियर भर्ती को लेकर लगातार संशय के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और परिणाम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस प्रकार यहाँ से जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए मिला है, कोई धांधली या भ्रष्टाचार हुआ है या फिर जो पहले धांधली भ्रष्टाचार हुआ था उसमें कोई सुधार हुआ है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।